हे गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं सबसे ओवर फार्म्ड एयर ड्रॉप के बारे में, मोनेड के बारे में। ये एक्चुअली में मोनेड के ऊपर हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ। अगर आप न्यू हो इस वीडियो से देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पार्ट 1 को पूरा अच्छे से देखो। वीडियो की लिंक भी आपको मैं सारे लिंक्स के साथ दे दूंगा, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में मैंने मोनेड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि मोनेड एक्चुअली में है क्या, इकोसिस्टम के बारे में समझाओ एंड बहुत सारे डेप्स आपको बताओ। स्टिल मोनेड का इकोसिस्टम इतना बड़ा है एंड प्लस उस टाइम पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डेप्स थे, वो वर्क नहीं कर रहे थे। तो इस वीडियो में ना आपको एक से एक डेप्स बताने वाला हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के टास्क बताने वाला हूँ। एंड एज आपको मैंने बोला मोनेड बहुत ओवरफार्म्ड हो चुका है, तो कैसे आप सिबिल से और बेटर तरीके से बच सकते हो, क्या हम एक्स्ट्रा स्टेप्स कर सकते हैं कि क्राइटेरिया भी हम ज़्यादा क्लियर कर पाए एंड जो सिबिल का एक रिस्क रहेगा उससे भी आप आराम से बच पाओ। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये सारी चीजें समझने के लिए। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे मैं आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अपडेट दे पाता हूँ। कोई फॉसेट आ जाता तो फॉसेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कल अर्ली टास्क का लास्ट डे था तो मैंने आपके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी वीडियो दे दिया, ताकि एटलीस्ट आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय कर लो अगर अर्ली में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को गिनते होंगे तो ऐसी मल्टीपल चीजें होती है जो आपको मैं टेलीग्राम पे जल्दी बता पाता हूँ कंपेयर टू यूट्यूब। मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मैनेज करना थोड़ा हार्ड फील होता है तो मैं आपके लिए गूगल शीट भी बना के रखा हूँ, जहाँ पर आपको मैं सारे एयर ड्रॉप के नाम के साथ सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। टॉप प्रायोरिटी एयर ड्रॉप, फ्री टू ज्वाइन की अलग लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट वालों की अलग लिस्ट है, स्टेकिंग एंड ट्रेडिंग वाले एयर ड्रॉप की अलग लिस्ट है। ये आपके लिए कैसा हब बन जाता है ना, जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है। प्रोजेक्ट के फंडिंग, रेटिंग, ओपन है नहीं है, अर्ली है, लेट है, होल्ड पे है, सब डिटेल यहाँ मैं अपडेट करते रहता हूँ वीकली बेसिस पे। तो गाइस, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आई एम श्योर ये आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, तो बात करते हैं मोनेड की। इस वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज क्लियर कर देता हूँ। अब आप एज जानते हो कि मोनेड अभी ओवरफार्म से भी ज़्यादा ओवरफार्म चल रहा है। यहाँ आप देखोगे तो 100 मिलियन टोटल ट्रांजेक्शन हो चुके एक वीक के अंदर एंड टोटल अकाउंट 4.2 मिलियन लोगों ने अकाउंट बना चुके हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मल्टीफार्म हो रहा है। अब देखो, मल्टीफार्म में जो मल्टीफार्म कर रहे हो उनका तो ज़्यादा रिस्क रहेगा, बट यहाँ पर इवन आप एक या दो अकाउंट से भी कर रहे हो ना तो आपको रिस्क रहेगा। तो अब वो एक या दो अकाउंट पे रिस्क से आप बच पाओ, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, जहाँ पर आप आगे अपना एड्रेस डालते हो एंड आपको ट्रांजेक्शन्स के काउंट के बेसिस पे यहाँ जो एक रैंक दिखता है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये बिल्कुल भी मत करो चेक, ओके। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको आइडिया रहे कि आपने कितने ट्रांजेक्शन्स कर दिए, ताकि आपको पता रहे कि यार और ट्रांजेक्शन नहीं करना है, क्योंकि हमें ओवर ट्रांजेक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत लोग सिविल में जाएंगे जिनके ट्रांजेक्शन 500, 600, 1000 तक पहुँचा देंगे। वो आपको देखो, मेरे सिर्फ 44 काउंट हुए, वो भी अभी मैं वीडियो बना रहा था, वो सब चीज़ों में मैं आपको बता देता तो काफ़ी ट्रांजेक्शन हो जाते। मेरा टारगेट इसमें 200 से 300 के अंदर ही ट्रांजेक्शन रखने का है, मैं और ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमें ट्रांजेक्शन्स डेली के 3 से 4 करना है। ये प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप मिनिमम 2 महीने पकड़ के चलो, मिनिमम डिपेंड करेगा मार्केट पे भी। तो उसके हिसाब से देखिए, अगर आप हर दिन के 3 ट्रांजेक्शन करते हो तो हम 200 ट्रांजेक्शन आने वाले 2 से 3 महीने में टच कर सकते हैं। दैट विल बी इनफ। तो ये आप इनका पहला क्राइटेरिया समझ सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन हमें करना है वो लिमिटेड करना है, बट यूनिक डेप्स के साथ करना है। यूनिक डेप्स मैं जो भी आपको आज बताने वाला हूँ, ये सारे डेप्स को आपको हर दिन 1, 2, 3 ऐसे डेप यूज़ करना है। अलग अलग डैप में ट्रांजेक्शन्स करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज एक डैप पकड़े उसमें 3 ट्रांजेक्शन कर दिया, अगले दिन अगला डैप पकड़े उसमें 3 ट्रांजेक्शन कर दी, क्योंकि देखो हमें वो एक्टिविटी नहीं करना है जिसमें से बॉट टाइप हम लगे। हमें एक नॉर्मल ह्यूमन टाइप वर्क करना है। कहीं स्वैप करे है तो लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर दो, कहीं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जाके कुछ टास्क कर लो, तो थोड़ा सही सा लगेगा। कभी कभी एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन कर लिए तो कभी एक दिन में 2 ट्रांजेक्शन करो, तो थोड़ा ऐसे अल्टरनेट चलने दो। ऐसा नहीं कि एक दिन हर दिन 3 ही कर रहे हो, हर दिन 4 कर रहे हो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। सेकंड क्राइटेरिया, इसमें आपके डेज काउंट हो गए, वीकली, मंथली, आप कितने टाइम एक्टिव हो इस पूरे एयर ड्रॉप में। तो अगर आप एक दिन मिस करते हो तो आपका एक डे काउंट कम हो जाता है। तो हर दिन मिनिमम 1 ट्रांजेक्शन करना है आपको। हर वीक मिनिमम 1, 2 या 10 ट्रांजेक्शन तो करना ही करना है, ताकि आपका वीकली काउंट हमेशा कंटिन्यू रहे। जितना द वीक्स एंड मंथ आप एक्टिव रहेंगे वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो तीसरा मैंने क्राइटेरिया रखा हो आप लोग के लिए, मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए थे कि हमें फैंटम वॉलेट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेटामास्क करेंगे तो रिस्क तो नहीं रहेगा। तो देखो,
इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती है। आपने कॉइनबेस के एयर ड्रॉप के बारे में हमेशा सुना होगा कि हमें कॉइनबेस का वॉलेट यूज़ करना चाहिए। जब भी मैं भी डालता हूँ कि आज बेस की एक्टिविटी, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आप और बेटर वे में समझो। तो आप देख सकते हो मैं जैसे बेस एयर ड्रॉप के लिए कोई मिंट डालता हूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ यूज़ कॉइनबेस वॉलेट। ये क्यों होता है, बेस का एयर ड्रॉप मिल रहा है तो हम डेफिनेटली बेस की ब्लॉकचेन हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो मेटामास्क से भी करोगे, ओकेएक्स से भी करोगे। बट अगर आप कॉइनबेस का वॉलेट यूज़ करते हो जो कॉइनबेस रिकमेंड करता है, तो आपका जो पॉइंट सिस्टम में जब काउंट होगा ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्टेड रहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब हम कॉइनबेस के वॉलेट से करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज है। वैसे ही मोनेड अगर आप फैंटम वॉलेट से करो, एज मोनेड ने हाईली रिकमेंड किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो जब मोनेड ने अपना पहला ट्वीट डाला था, गेट रेडी टेस्टनेट आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में फैंटम को मेंशन किया था। तो कहीं ना कहीं मोनेड भी एंड इनकी वेबसाइट वगैरह में भी आप देखोगे तो फैंटम को रिकमेंड कर रहा है। तो हो सकता है फैंटम वॉलेट से अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें एक एडिशनल बूस्ट मिल सके। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको बेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ। अब इसमें मेटामास्क भी इंपॉर्टेंट है, एज आपने भी देखा होगा मेटामास्क की ईवीएम एक्टिविटी के थ्रू ही आप लोग को फॉसेट मिले। काफ़ी सारे लोग, किसी को 10 मिला था, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले, ऐसे करके उनने मेटामास्क की एक्टिविटी बेस्ड पे उनके पास एक पूरा एड्रेसेस का चार्ट होगा जहां से उनने फॉसेट भेजा है। तो कहीं ना कहीं जिस मेटामास्क में हमें वो फॉसेट आया है वो मेटामास्क उनके नज़रिए में सही है, तभी तो फॉसेट दिए। तो आपको क्या करना है, मेरे मेटामास्क में 10 फॉसेट आए थे, मुझे इसी वॉलेट को अपने फैंटम वॉलेट में डाल देना है। इससे क्या होगा, मैं मेटामास्क भी यूज करूंगा, मैं उसी वॉलेट को, इसी का सीड फ्रेज को जब मैं फैंटम वॉलेट में डाल के रखूंगा तो मैं फैंटम वॉलेट को भी यूज करूंगा। बेनिफिट क्या हो रहा है, हम यहाँ 2 वॉलेट अलग यूज कर रहे हैं बट वॉलेट का एड्रेस सेम है। तो इससे आपको सिबिल का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वॉलेट तो सेम ही से ट्रांजेक्शन जा रहा है, आप दोनों के एड्रेस देखोगे सेम रहेंगे। बस हम यहाँ अलग अलग वॉलेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोनेड फैंटम वॉलेट को कहीं ना कहीं प्रीफर करता है। बट मेरा मेटामास्क भी सिलेक्ट हुआ है तो मैं एड्रेस तो सेम रख रहा हूँ, बट मैं कुछ ट्रांजेक्शन मेटामास्क से कर रहा हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन फैंटम से कर रहा हूँ। समझो मैंने आज या कल में फैंटम से 2-3 ट्रांजेक्शन किए, उसके अगले दिन मैंने मेटामास्क से 2-3 ट्रांजेक्शन, क्योंकि बहुत सारे डैप आप देखोगे तो फैंटम सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे रिमिक्स वगैरह होगा जहाँ में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, वहाँ में फैंटम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ में मेटामास्क का इजीली मिल जाता है। तो ऐसे आपको अल्टरनेट यूज करना है। तो मैंने देखो अपना, मैं आपको बता भी देता हूँ, आपको मेटामास्क में आना है। अगर आपने मेटामास्क से ट्रांजेक्शन कर लिया तो कोई इशू नहीं है, आप अब फैंटम वॉलेट में बस आपको इसकी सीड फ्रेज डाल देना है या फिर प्राइवेट की। मेटामास्क में आओ, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करो, अकाउंट डिटेल्स में जाओ, शो प्राइवेट की पे क्लिक करना, अपना पासवर्ड डालना, प्राइवेट की कॉपी करना, क्लिक करो। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको प्राइवेट की पे क्लिक करना है, यहाँ आपको नेम डाल देना है कि मेटामास्क अकाउंट करके नेम डाल दो, प्राइवेट की डाल दो, सोलाना की जगह यहाँ इथीरियम सेलेक्ट कर लो एंड इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट होते ही आपका मेटामास्क वॉलेट फैंटम वॉलेट में इंपोर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे में डाउन आओगे सेटिंग का ऑप्शन है, इसे ओपन करो। नीचे आपको एक्टिव नेटवर्क्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर मोनेड टेस्टनेट को ऑन कर देना है। तो अब आप देखोगे तो आपके वॉलेट में आपको यहाँ मोनेड का अलग से शो कर देगा। ओके, तो अब आपका मोनेड भी इसमें एक्टिवेट हो चुका है। एड्रेस तो सब सेम ही रहेगा, आप देख सकते हो सारी चीज़ों का, लाइक इथीरियम, बेस एंड मोनेड सबका एड्रेस सेम है। अब आपको क्या करना है ना, जब भी आप कोई डैप यूज़ करते हो तो कभी फैंटम कर लो यूज़, कभी मेटामास्क कर लो। अगर मोनेड ने रिकमेंड फैंटम किया तो आप थोड़ा ज़्यादा फैंटम यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसा लाइक थोड़ा डर गए थे कि यार फैंटम हमने यूज़ नहीं किया है, क्या हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मेटामास्क यूज़ करो, फैंटम यूज़ करो, हाहा वॉलेट यूज़ करो, एलिजिबल आप हो जाओगे। बट जो मैंने बूस्ट वाली बात बताया कि फैंटम वॉलेट यूज़ करने से आपको एक एडिशनल बूस्ट मिल सकता है। मेटामास्क जो आपका सिलेक्टेड वॉलेट है, जो मोनेड ने सिलेक्ट किया है, जिस पे आपको फॉसेट भेजा है, उसे ही हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉलेट सिलेक्टेड है, अलग से फैंटम वॉलेट नहीं क्रिएट कर रहे। अब उसी वॉलेट को हमने फैंटम में डाल दिया तो हमारा एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। ओके, अगला क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके डिस्कॉर्ड में एक्टिव रहना। अगर कोई रोल आते तो ले लेना, बाकी वैसे भी मैक्सिमम रोल तो जब मैंने आपको मोनेड की बहुत पहले बताया था तब बहुत सारे रोल एक्टिव थे, वो रोल अभी तो नहीं मिलेंगे। अगर कोई नया रोल आता है तो ओके, नहीं तो बस एक्टिव रहो, हर वीक से 2-3 मैसेज डाल दो। काफ़ी लोग पूछ रहे थे डिस्कॉर्ड में हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो देखो उनका सर्वर फुल हो गया था, 5 लाख जो लिमिट थी रीच हो गई थी, अभी उन्होंने लिमिट को बढ़ा दिए, तो आप अभी ज्वाइन करते हो तो लिंक मैं दे दूंगा। ओके, तो देखो सिबिल के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक हम अब टास्क करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं एक से एक टास्क बताने वाला हूँ, एक से एक डैप्स आपके लिए लेके लाया हूँ, बिल्कुल मिस मत करना।
सबसे पहले अगर किसी को फॉसेट का स्टिल प्रॉब्लम है तो आप गैस जिप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आके आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना है एंड आपके इथीरियम में ट्रांजेक्शन वगैरह होना है, इतना बैलेंस होना मिनिमम, तो आप आराम से क्लेम कर पाओगे। जैसे मैंने बताया ऑन चेन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए ही ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ रहे हो ना, एक फॉसेट लेने के लिए हमें ऑन चेन एक्टिविटी लगती है, तो एक एयर ड्रॉप के लिए ऑन चेन एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी। ओके, ये फॉसेट तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। फिर दूसरी वेबसाइट जहाँ से फॉसेट क्लेम कर सकते हो, ये ऑलरेडी मैं बताया था आपको, ये ऑटो स्टेक हटा देना है, यहाँ पर डाल देना है। मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, यहाँ वॉलेट एड्रेस डाल दो एंड क्लेम कर लो। जितना ज़्यादा हो सके फॉसेट कलेक्ट करते रहो। तीसरी वेबसाइट जो वर्क कर रही है वो है ये मैंने थर्ड वेब अपना टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। बहुत कम फॉसेट मिल रहा है बट यहाँ से आपको मिनिमम छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, गेट 0.01 मॉन मिल जाएगा। अब देखो मिनिमम फॉसेट यहाँ मिल जा रहा है, ज़्यादा भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार ये फॉसेट आपको मिल जाता है थर्ड वेब से, तो आपको ना मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ऑलरेडी काफ़ी फेमस है तो आप लोग भी फॉलो कर लो। इसमें आपको चाहिए सिफोलिया ईथ। हम क्या करेंगे, सिफोलिया को मोनेट पे भेजेंगे, देन मोनेट पे वो ईथ को मॉन में कन्वर्ट कर देंगे। आपको एक ईथ के बदले अराउंड 2 मॉन मिल रहे, इससे पहले 5 मिल रहे थे। ओके, अब सिफोलिया कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपको, या तो सिफोलिया खरीद सकते हो आप, यहाँ पर आपके ऑप्टिमिज्म पे अगर फंड है या आर्बिट्रम पे फंड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कुछ फंड का सिफोलिया खरीद सकते हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं रेट क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ $30 के मुझे 116 सिफोलिया मिल रहा है। $3-4 के आपको यहाँ पर $4-5 में आपको यहाँ पर आराम से 11 सिफोलिया ईथ मिल जाएंगे। तो ये बाइंग वाली जगह है। अगर आपको फॉसेट चाहिए ही चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते। बाकी आपको नेचुरली फॉसेट कैसे मिलेगा उसकी मैं एक प्रॉपर गाइड दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो गाइड देख सकते हो कि सिफोलिया कैसे आप अर्न कर सकते हो, माइन कर सकते हो, फ्री में कहाँ से मिलेगा, सिफोलिया कलेक्ट कर सकते हो। एंड आप सिंपली यहाँ इसमें आना है आपको, तो यहाँ पर एक अमाउंट डाल दो, जितना भी सिफोलिया आपके पास टोटल है उसका हाफ डाल देना एंड ब्रिज कर देना। ब्रिज करते ही आपके मोनेट पे सिफोलिया आ जाएंगे। ओके, थोड़ा वेट करना। जैसे ही एक बार मोनेट पे सिफोलिया आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिफोलिया दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही ब्रिज करने का ट्राई करा था तो मेरे पास सिफोलिया आ गए थे, थोड़ा टाइम लगा 31 मिनट। एक बार आपके यहाँ पर सिफोलिया आ जाए तो आपको इस लिंक पे आना है, यहाँ पर आके आपको उन सिफोलिया को जो आया है उन्हें मोनेट में स्वैप कर देना। तो इसके पास क्या होगा, आपके पास मोनेट में और फॉसेट आ जाएंगे। बट ये प्रोसेस करने के लिए आपको थोड़ा सा मोनेट लगेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि मोनेट में ही गैस लगने वाली है आपको जब स्वैप करना है। इसीलिए मैंने बोला जब थर्ड वेब या किसी भी इससे फॉसेट आपको एक बार मिल जाता है तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। बाकी सिफोलिया ईथ बाय करने का ये काफ़ी अच्छा वे है, अगर आप कर सकते हो तो यहाँ से कर लेना। तो गाइस ये तो हो गई फॉसेट की बात। अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल्टो मैंने आपको बताया था, तो ऑल्टो में 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। एक है बेसिक का, तो आपको यहाँ क्या करना है, आना है वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, बेसिक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर एंड यहाँ मोनेट पे क्लिक करना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है। मेरे वेबसाइट का थोड़ा इशू हो जाता है तो कभी कभी ये ट्रांजेक्शन आता नहीं है, तो आप लोग ट्राई करो अलग ब्राउजर में ट्राई करना कभी कभी, क्योंकि अभी काफ़ी लोग ज़्यादा लोग कर रहे होंगे तो कभी कंजक्शन में चले जाता है। डिप्लॉय पे क्लिक करोगे बस आपको ट्रांजेक्शन साइन करना है, आपकी गैस कटेगी एंड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे, सबसे ईजिएस्ट वे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, बेसिक की जगह यहाँ पर ERC20 मोड, जहाँ पे हम एक टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं। से लिख देना, मतलब जो भी आपको नाम लिखना है आपके टोकन का, यहाँ खुद लाइक अपना नाम लिख दो, यहाँ अपने टोकन का एक नाम दे दो कोई शॉर्ट फॉर्म, एंड डिप्लॉय पे क्लिक करना है। इससे भी आपका एक ट्रांजेक्शन साइन होगा एंड आपका एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 2 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है। देन आते हैं रिमिक्स पे। तो रिमिक्स की मैं एक प्रॉपर वीडियो गाइड दे दिया था। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि इसी वीडियो में मैं रिमिक्स का पूरा गाइड दूंगा, बट कल अर्जेंसी के कारण मैंने एक वीडियो गाइड ट्विटर पे ही डाल दिया था, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रिमिक्स में कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, सारे कोड्स वगैरह सबकी लिंक्स वही मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं थर्ड वेब की। तो देखो थर्ड वेब मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड ऐसे और भी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो अब कुछ अलग करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हो फैंटम वॉलेट कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने मेरा मेटामास्क ही कनेक्ट किया हो, बट मैंने फैंटम वॉलेट के थ्रू किया हो। ये वाली वेबसाइट की लिंक तो आपके पास रहेंगी, आप डायरेक्टली इस पे आ जाओगे। यहाँ पर बस आपको आके सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर नाम डाल दो, अभी तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, सेज ऑन मोनेट। हम एक टोकन डिप्लॉय कर रहे हैं बट प्रॉपर वे में कर रहे हैं, हम लाइक मिंट वगैरह भी करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ इथीरियम की जगह टेस्टनेट सेलेक्ट करो, यहाँ पर मोनेट सर्च कर लो, ये मोनेट टेस्टनेट आ गया, इसे सेलेक्ट कर लो एंड डिप्लॉय नाउ पे क्लिक कर देना।
देख सकते हो फैंटम वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगा, कंफर्म कर देना। यहाँ पर आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। अब देखो हमारा टोकन डिप्लॉय हो गया है, इसे हम मिंट कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टोकन मिंटेड टोकन टैब पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको मिंट पे क्लिक करना है, ये मैंने यूनिचैन के टाइम भी कराया था आपको। यहाँ हम 1000 टोकन मिंट कर लेते हैं। ओके, मिंट पे क्लिक कर दो एंड कंफर्म कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे टोकन्स को मिंट कर रहे हैं मोनेड के टेस्टनेट पे। ये लो हमारे खुद के 1000 टोकन बन चुके हैं। अब हम एडिशनल ट्रांजेक्शन भी हो जा रहा है, प्लस यूनिक ट्रांजेक्शन है, ये भी ध्यान रखना। हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम बर्न कर देंगे हमारी, चलो टोटल सप्लाई में से 10% सप्लाई हम बर्न कर रहे हैं, हमारे 100 टोकन हम बर्न कर रहे हैं। कंफर्म कर देना। अब देख सकते हो इतने से ही टास्क में हमारे 3-4 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप एयर ड्रॉप कर सकते हो, एक और यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसे ट्रांसफर कर सकते हो, बट चलो खैर ट्रांसफर नहीं करना है फालतू में किसी दूसरे वॉलेट में, बट आप भेज सकते हो। लाइक अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज रहे हो, बट उस वॉलेट से कोई मोनेड ग्राइंड ही नहीं हो रहा है, मतलब जैसे मेरे मेटामास्क में मेरे पास और 1-2 वॉलेट है, दूसरे वॉलेट का एड्रेस कॉपी किया मैंने, मैं उससे तो मोनेड ग्राइंड ही नहीं कर रहा ना, उसमें मेरे पास मोनेड के टोकन भी नहीं है, बस मैं उस एड्रेस को यूज़ कर रहा हूँ एक ट्रांजेक्शन करने के लिए। यहाँ मैंने वो एड्रेस डाल दिया, यहाँ मैंने अपने सेज टोकन का अमाउंट डाल दिया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, अगर आप दोनों वॉलेट से मोनेड ग्राइंड कर रहे हो एंड दिख रहा है कि भाई ये हो रहा है, कि ये वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप फिर पक्का सिबिल में आओगे। तो ये देखो मैंने आपको ट्रांसफ़र का भी दिखा दिया। एयर ड्रॉप के लिए भी सिमिलरली आपको एड्रेस में आना है। यहाँ पर तो फाइल वाइल का सीन है, तो इतना तो हम नहीं करेंगे। ओके, तो इतना हो गया, एयर ड्रॉप वाला करने की जरूरत नहीं, थोड़ा वो एडवांस ज़्यादा ही हो जाएगा, उतना भी नहीं करना है हमें। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर टोकन डिप्लॉयमेंट। अब अगला जो हमारा है नेडफन है, इसमें हम एक मीम टोकन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट कॉइन पे क्लिक करना है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। क्रिएट कॉइन में आओ, सिमिलरली एक फ़ोटो अपलोड करो। यहाँ सेज फिर से मेरे को कहीं इसी चक्कर में बैन ना कर दे। अरे हाँ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब टोकन के नाम भी दे रहे हो ना, तो थोड़े अच्छे नाम दे देना। मैं तो वीडियो के चक्कर में सेज दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिमिलर टोकन ही लॉन्च करते रहूँगा तो किसी का पता नहीं, मैं पक्का सिबिल में आ जाऊँगा। ओके, देखो ऐसे ध्यान देना पड़ता है। तो हम टिकर नेम भी गजब रखेंगे, OMG। आप थोड़ा इन सब चीज़ों को अच्छे से लिख देना। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। तो इतना तो नहीं भाई, मेरे पास है, चलो 1 मॉन। मिनिमम अमाउंट ही 3 है। ओ माय गॉड, मिनिमम अमाउंट ही 3 है। तो देखो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जिनके पास कम है। अब जिनके पास अच्छा खासा फॉसेट पड़ा है तो आप तो कर ही लेना, क्योंकि फॉसेट अच्छा खासा तो आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई तो ये नहीं कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा एक मीम कॉइन डिप्लॉयमेंट। ओके गाइस, तो नेटफन का काम हो जाता है, हमने एक मीम कॉइन डिप्लॉय कर लिया। बाकी इसका ट्रेडिंग वगैरह का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैसे इसमें आप अलग अलग मीम कॉइन्स को बाय कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं हमारी खुद की NFT कलेक्शन डिप्लॉय। अभी तक हमने टोकन डिप्लॉय किया, अब हम NFT की कलेक्शन डिप्लॉय करेंगे, वो भी मैजिक ईडन पे। एक और बात, मैजिक ईडन के आपको बहुत सारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट मिलेंगे। लिमिटेड कलेक्शन 0.1 मोनेट का मिंट प्राइस है, जल्दी जल्दी कर लो। प्लीज़ मत करना, क्योंकि वो बंदे सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उनका होने वाला है, उनके पास मोनेट के टोकन जमा होते जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। वही कलेक्शन को मिंट करो, या तो मैं आपको बता रहा हूँ या कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है अच्छे से, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। मैं अगर कोई अच्छी कलेक्शन बता रहा हूँ तो सिर्फ उसे ही मिंट करो, क्योंकि ये फॉसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें 3-2 महीने चलाना है, वो भी अच्छे से ट्रांजेक्शन कर करके। ओके, तो इसमें क्या करना है, ये मैजिक ईडन की लिंक दे दूंगा। क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, मोनेट ऊपर सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर नाम डाल देते, थोड़ा अलग चीज़ें कुछ टाइप कर देते। मिंट फी डाल देता हूँ मैं 0.001 मोनेड। रॉयल्टी, हाँ देखो रॉयल्टी मैं 0 ही रख देता हूँ। मैक्स सप्लाई कर देते हैं हम 1000। मिंट लिमिट कर दो पर वॉलेट 1, या मिंट स्टेज पब्लिक मिंट ही कर देते हैं हम, डन एंड पब्लिश ऑन मोनेड। तो गाइस देखो अभी तो मैजिक ईडन वाला वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये दोबारा वर्क करता है तो डोंट वरी, मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। ओके, बाकी जो डिटेल्स डालना है वो ऐसे ही डालना है। अब दूसरी कलेक्शन हम जो और एक वेबसाइट है जहाँ डिप्लॉय कर सकते हो, NFTs to me। इनका भी टोकन वगैरह नहीं है, तो NFTs to me वगैरह का फ्यूचर में टोकन आता है, तो आपको ये भी एडिशनल एयर ड्रॉप मिल सकता है। मोनेट का टेस्टनेट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर भी हम अभी तो मैं आपको बताने के लिए नॉर्मली लिख दे रहा हूँ, एंड कनेक्ट वॉलेट। ओके, ये सब होने के बाद आपको डिप्लॉय ऑन मोनेट कर देना है। आपकी फ़ोटो अपलोड हो रही है एंड आपको एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। तो हमारी खुद की एक NFT कलेक्शन डिप्लॉय होगी मोनेट पर। ये आपकी खुद की कलेक्शन डिप्लॉय हो चुकी है। इसके डैशबोर्ड में जा सकते हो आप। डैशबोर्ड में आने के बाद देखो ये आपकी कलेक्शन की आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ओके, तो यहीं पर आपको देखो ये वाली जो लिंक है ये आपकी कलेक्शन की खुद की लिंक है। अब आप खुद की कलेक्शन को मिंट कर सकते हो। तो जैसे मैं फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हो मैं कभी फैंटम वॉलेट से कर रहा हूँ, कभी मेटामास्क से कर रहा हूँ, स्विच टू मोनेट। यहाँ हम मिंट कर लेते हैं, हम खुद ही की कलेक्शन को मिंट भी कर रहे हैं।
तो पहले हमने खुद की एक यूनिक कलेक्शन लॉन्च करी। जब भी ये करते हो, अब ये आपको वीकली 1-2 टाइम्स ही करना है, ऐसा नहीं कि हर दिन ही कलेक्शन लॉन्च कर रहे हो या हर दिन ही टोकन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। जितने ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाले टास्क दिया हो, हर कॉन्ट्रैक्ट को आपको वीकली बेसिस पे, कभी आपने थर्ड वेब से टोकन लॉन्च कर दिए, कभी आपने खुद का NFT कलेक्शन लॉन्च कर दिया, इसे वीकली बेसिस पे करना है। बाकी आपको स्वैप, डैप, लिक्विडिटी पूल ये सब भी यूज़ करना है। तो ये हमने खुद का NFT मिंट भी कर लिया। ओके, तो ये देख सकते हो हमने हमारा ही NFT भी मिंट कर लिया। तो ऐसे ऐसे आपके अभी यूनिक ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। तो गाइस ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट की बातें। जितने भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो सकते थे यूनिक वाले, जहाँ अच्छे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे आपके, सारे आपको बता दिया हूँ। इसको वीकली बेसिस पे करते रहो। आपको मैंने वो भी आइडिया दे दिया कैसे करना है। कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। एंड पार्ट 2 की गाइड कैसी लग रही प्लीज़ मेक श्योर नीचे कमेंट करके बताना। पार्ट 1 में इतना सारा प्यार आप लोग ने दिया तो मैं भी थोड़ा नर्वस भी हो गया था कि पार्ट 2 में अपनी फुल एनर्जी डालना है। तो मैं सुबह से पूरी निकाल रहा हूँ यार, जितने जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैंने सारी ढूंढ के निकाला हूँ। इस वीडियो में आपको टॉप नॉच एक से एक डैप्स देखने को मिलेंगे, जिसकी फंडिंग खुद की डैप की भी फंडिंग है। तो आप उस डैप का भी एयर ड्रॉप ग्राइंड करोगे क्योंकि उसमें भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो मल्टीपल चीज़ें आपके लिए मैं लाया हूँ। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपना प्यार शेयर कर सकते हो कमेंट में। बाकी कोई क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं अगले डैप्स की, जो कि फैंटेसी टॉप। अब सीन ऐसा है, ये भी अर्जेंट वीडियो मुझे देना था, तो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी फैंटेसी टॉप के बारे में बता चुका हूँ, इसीलिए टेलीग्राम पे एक्टिव हो क्योंकि इनका टूर्नामेंट था। तो अब इस वीडियो का वेट तो नहीं कर सकता था, तो मैंने आपको अर्जेंटली एक मस्त ट्विटर पे वीडियो गाइड दे दिया था। प्रॉपरली टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट भी किए थे इसमें। अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अब चलो अभी आप एटलीस्ट इसमें टास्क तो कर ही सकते हो। तो ये वाली लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसकी गाइड पे जाओ, वीडियो गाइड है, पूरा समझ लो फैंटेसी टॉप क्या है, मैंने प्रॉपरली बताया। एंड उसमें अपने डेक वगैरह बना के रख दो। जब भी कोई टूर्नामेंट या कुछ इवेंट आता है मैं आप लोग को बताते रहूँगा। अंदर में अगर कोई ऑप्शन है गेम खेलने वगैरह का तो आप खेल लेना, बाकी वीडियो देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये मोनैड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इसको स्पॉटलाइट करके रखा है, इसीलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस डैप को। तो प्लस आप देखोगे उस डैप के पास जो फैंटेसी टॉप है 4.25 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी है, इनके पास भी कोई टोकन नहीं है, तो ये मल्टीपल हो जाता है। नेक्स्ट डैप की बात करें तो वो है किंटसू। इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इसमें भी सिमिलर करना है। देख सकते हो इसके पास भी 4 मिलियन डॉलर की फंडिंग है, आपका मोनैड भी ग्राइंड हो जाएंगे, साथ में किंटसू भी। जिनके पास भी अर्ली एसेस है, अब ये वीडियो इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिनके पास अर्ली एसेस है वो तो बिंदास इसको करो, इसको बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि आप बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाएंगे। अर्ली एसेस अगर आपको चाहिए तो आपको ये NFT बीटा एसेस का पास बाय करना पड़ेगा, जिसका प्राइस अराउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 6-7 मॉन में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास फंड है तो मेक श्योर इसे बाय कर लेना। अभी देखो सेल पे वैसे कोई दिखा नहीं रहा है, बट एक बार ट्राई करना, लिंक में दे दूंगा, इसे बाय कर लेना। एंड आपके पास एसेस आ चुकी तो आपको सिंपली यहाँ पर आके स्टेक कर देना कुछ मॉन्स को। तो मैं जैसे 1 मॉन को स्टेक कर रहा हूँ, स्टेक होते ही आपके पास S मॉन आ जाएंगे। ओके, अभी तो इतना ही है, और कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट जो डैप है वो हमारा है कर्वेंस। ये एक DeFi प्रोटोकॉल है मोनैड के ऊपर। इनके पास भी 3.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग है, तो हम यहाँ भी मल्टीपल एयर ड्रॉप ग्राइंड कर लेंगे। कर्वेंस पे आ जाना है आपको, ऊपर में मोनैड टेस्टनेट सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस देखो अब ये डैप पता नहीं इतना स्लो वर्क क्यों कर रहा है, मैं आपको बेसिक बता दूँ। इसमें देखो डिपॉजिट करना है, लैंड करना है, बोरो करना है। डिपॉजिट करना है आपको मॉन टोकन थोड़ा डिपॉजिट कर लो, कभी USDT डिपॉजिट कर लो, उसके लिए स्वैप करके थोड़े थोड़े टोकन रख लेना। अब जैसे आप लैंड करते हो USDC तो बोरो में आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव टोकन बोरो कर लेना। ऐसे सिंपली ये वर्क करेगा। अगर नीडेड रहेगा तो मैं कोई अलग से एक गाइड दे दूंगा, बट अभी देखो यार लिटरली ये वर्क ही नहीं कर रहा, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं डैप के बारे में फिर भी अलग से बता दूंगा, बट अगर आपको जमता हो तो आप कर लेना। ओके, अगला डैप जो है हमारा है एम्बिएंट नेटवर्क। इसके पास भी 2 मिलियन डॉलर की फंडिंग है, सोलाना इन्वेस्ट किया है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इसके आना है, ट्रेड नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, हमें यहाँ पर थोड़ा बाय सेल करना है। तो जैसे देखो मेरे पास मॉन पड़े, तो मैं एक मॉन को स्वैप कर देता हूँ USDC में, कन्फर्म पे क्लिक कर देना एंड आपका यहाँ पर एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें देखो स्वैप में आके आप अलग अलग टोकन के साथ थोड़ा थोड़ा स्वैप कर लेना, USDT के साथ कर लेना, मतलब स्टेबल्स एंड ईथ के साथ स्वैप कर लेना। देन आपको यहाँ पर पूल पे क्लिक करना है, लिक्विडिटी पूल पे, यहाँ आके हमें एक लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर कैसा मॉन एंड USDC के साथ एक पूल प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, जैसे 0.1 मैंने डाल दिया
एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर देना। ओके, नीचे में आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें USDC को अप्रूव करके यहाँ पर आप पूल प्रोवाइड कर देना। इससे क्या होगा, हमारा एम्बिएंट भी यूज़ हो जाता है एंड इससे आपको वही वीकली बेसिस हर दिन एक ट्रांजेक्शन इसमें कर लिए, कभी यूनिस्वैप में कर लिए, तो हम ऑलरेडी सारे स्वैप्स तो यूज़ कर ही रहे, तो कभी इसको करो कभी उसको करो, इसको करते हो तो पूल प्रोवाइड कर दो, ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते रहना। बट ध्यान रखना डेली के 3 से 4 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो डैप है वो है कुरू। कुरू के पास $2 मिलियन की फंडिंग है, इनका भी टोकन नहीं है, ये भी एक DeFi प्लस DEX मोनेट के ऊपर है। कुरू के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ भी हमें ट्रेडिंग वेडिंग करने का ऑप्शन है, तो यहाँ भी मैंने अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो कुरू का है ना, ये सेपरेट वॉलेट क्रिएट हो जाता है, तो आपको डिपॉजिट में आना है एंड कुरू पे थोड़ा सा फंड डिपॉजिट करना। तो मैंने जैसे 2 मॉन को कुरू में डिपॉजिट करो, कुरू का एड्रेस अलग है। अब देखो कभी कभार ये वर्क नहीं करता, इनवैलिड हेक्स फिल वैल्यू आ रही है, तो गाइस अभी तो एरर आ रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है। मैं दोनों वॉलेट से ट्राई किया, कोई एरर होगा। करना क्या बता देता हूँ, आपको यहाँ पर डिपॉजिट कर देना है जितने भी आपके पास है उसका 10% या 5% डिपॉजिट करना है, ज़्यादा भी नहीं। एक बार डिपॉजिट हो जाता है तो आपको यहाँ पर सिंपली जैसे मोनेड में जाके ट्रेड ले लो, ऑर्डर्स वगैरह ओपन कर सकते हो। यहाँ मोनेड के जैसे आपके टोकन रहेंगे तो आप यहाँ पर जैसे 25% क्लिक करके एक बार ट्रेड ओपन कर लेना, बाय कर लो सेल कर लो, यही चीज़ें आपको करना है। ओके, मल्टीपल टाइम्स। इसको भी आप वीकली बेसिस पे यूज़ करते रहना। अगला जो हमारा डैप है वो है मेटावर्स HQ। इसमें आपको एक NFT मिंट का टास्क है एंड ये मोनेट पे काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, अपने फैंटम वॉलेट या मेटामास्क वाले से कनेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कुछ टास्क रहेगा, कंप्लीट कर लेना। मेरा नहीं हो रहा तो मैं भी दिखा नहीं पाऊंगा, बट सिंपल टास्क सोशल टास्क है एंड ये साइन इन पार्टिसिपेट करके इसे मिंट कर लेना। तो देख सकते हो 4 लाख लोग ऑलरेडी मिंट कर चुके हैं। ओके, ये मोनेट फार्मिंग वॉल्यूम 1 का NFT आपको मिल जाएगा, 33 डेज के लिए लाइव है। इसके बाद मैं आपको कुछ NFT कलेक्शंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले जो मिंट भी करना जरूरी है। एंड प्लस ये NFTs मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। टेलीग्राम पे एक्टिव में और भी NFTs बताने वाला हूँ जो अच्छे कलेक्शन है इसके टेस्टनेट वाले। तो यहाँ पर आप देख दो, एक बार मैं ये आपको सारे कलेक्शन का लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास फॉसेट अच्छे खासे तो इनमें से कोई कलेक्शंस को आप बाय करके भी रख सकते हो। जैसे यहाँ के जो टॉप 10 में जैसे, तो यहाँ पर जैसे टॉप NFTs है, अगर आपका बहुत फॉसेट है तो आप कुछ बाय करके रख लो, बाय सेल करो। टॉप कलेक्शंस में भी आपका थोड़ा ट्रांजेक्शन होना वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये लिंक मैं दे दूंगा। देन हमारा एक ऑलरेडी जो चैप्टर 2 लाइव है, इसका चैप्टर 1 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, अभी चैप्टर 2 लाइव है, इसे मिंट कर लेना। लिमिटेड ही बचा है, 85% ऑलरेडी हो चुका है, मैं टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। देन हमारा एक और है ओवरनेट्स, ये भी काफी ओवर मिंट हो चुका है, तो इसे भी मिंट कर लेना। प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको लाइक चॉकस्टार के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया था, इसे भी मिंट कर लेना। अब और भी जो डैप्स है जिनकी मोनेट के साथ अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि जो पार्टनरशिप वाले डैप्स रहेंगे मोनेट डेफिनेटली उनके साइड में जो अलोकेशन रहेगा वो ज़्यादा रखेगा। आप एवी कोई भी डैप पे ट्रांजेक्शन करोगे तो मतलब नहीं है। इसके लिए मैंने जो गिने चुने डैप्स बताया आपको, ये सारे वेल फंडेड है, मोनेट के साथ पार्टनरशिप भी है, तो इन्हें तो बिल्कुल मिस मत करना। मल्टीप्लाई करके जो एक प्रोजेक्ट है, ये मोनेट के साथ ऑफिशियली पार्टनर्ड भी है। इसमें आना है आपको, लिंक मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ भी आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको देख सकते हो 50 USDC मिल जाएगी मोनेट नेटवर्क को, तो क्लेम पे क्लिक कर देना। ये मुझे जस्ट पॉपअप आया, तो मे बी आपको पॉपअप आए ना आए देखना पड़ेगा। इसमें भी आपको सिंपली करना है कि आपको थोड़ा स्टेकिंग वगैरह कर लेना। तो जैसे अगर आपके पास USDC है, स्टेबल स्टेकिंग है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी दूसरे स्वैप में जाके, स्वैप करने से हमारे पास एम्बिएंट था, एम्बिएंट फाइनेंस में आप स्वैप पे आ सकते हो एंड थोड़े USDC स्वैप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 4 मोनेट के USDC स्वैप कर लेता हूँ। अभी सीन ऐसा है ना कि मेरे से मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन है, तो ट्रांजिशंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ही आपके पास USDC आ जाए, आपको मल्टीप्लाई में आना है एंड यहाँ पर USDC स्टेक कर देना है। 10-20% स्टेक कर देना जितने भी आपके पास है, एंड उसे फिर 1-2 हफ्ते बाद आके अनस्टेक भी कर लेना ध्यान से। ओके, अनस्टेक और स्टेक दोनों के ट्रांजेक्शन हमें करना है। तो हमारा हो जाता है, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो जाता है। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल है जिनकी पार्टनरशिप मोनेट के साथ है, जो मोनेट पे लाइव भी है। इसमें आपको सिंपली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्वैप वगैरह का ऑप्शन है, तो यहाँ क्या स्वैप कर लो, लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ भी सिंपली सिमिलरली टास्क है, बस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला जो हमारा है डस्ट्रेट करके ऐप है, ये भी मोनेट के साथ ऑफिशियली पार्टनर्ड है। इनकी लिंक पे आना है, आपको एंटर ऐप पे क्लिक करना है और वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको फैंटम एंड मेटामास्क दोनों से ही ट्रांजेक्शन्स करके दिखा रहा हूँ, आपको भी सिमिलरली ऐसे ही करना है। तो ये आपकी एक कम्युनिटी यहाँ आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का सोशल ऐप टाइप है। यहाँ पर आपको आके थोड़ा चैट वैट कर लेना, मैंने हाई भेज दिया हो। यहाँ ऊपर साइड में डेली लैसो पे क्लिक करके मैंने ये गेम ओपन किया है, यहाँ से मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ।
ओके, तो मुझे 100 पॉइंट्स मिले, क्लेम भी मिला है मुझे 0.0 मॉन मिले, तो क्लेम कर लेता हूँ। हल्की सी गैस फी लगेंगी आई थिंक क्लेम करने के लिए। मुझे क्लेम का ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा, तो आप लोग चेक कर लेना क्लेम होता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमने डस्टेड ऐप को भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है लेवरेज बैट करके एक एप्लीकेशन है। अब बैटिंग वाली है, तो देखो भाई आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें भी सिमिलरली आपको आना है, वॉलेट कनेक्ट करना है एंड बैट वगैरह करना होगा आई थिंक। तो देख लेना, मैं एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा। ओके, तो गाइज ये थे सारे के सारे डैप्स। ओके, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 मोनेट के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। आपको बस इसे बहुत स्मार्टली ग्राइंड करना है ताकि ओवर भी ना हो एंड कम भी ना हो। अपने ट्रांजेक्शन 200 से 300 के बीच में ही रखना, ज़्यादा ओवर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन के 3 से 4 ट्रांजेक्शन रखोगे तो आप इजीली काफ़ी अच्छा अलोकेशन ले पाओगे। प्लस यूनिक अलोकेशन, ऐसा नहीं कि आप ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको डैप्स यूनिक यूज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, थोड़ा स्पेशल करना है चीज़ें। अगर आप रिपीटेशन वगैरह में करोगे तो रिस्क रहेगा। तो जो सिबिल के बारे में बताने वाला था उसका पहला पॉइंट यही है कि आपको एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे बिहेव कर रहे हैं, ना कि एक बॉट के जैसे। इतना समझ जाओगे तो आप सिबिल में कभी फंसोगे ही नहीं। अपने वॉलेट की ऑन चेन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रखना, सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वॉलेट को चेक कर रहे हैं। फैंटम, इथीरियम जो भी वॉलेट से कर रहे हो उससे हम मेटामास्क को ही हमने फैंटम में डाला है, तो हमारे मेटामास्क की ईवीएम चैन पे एक्टिविटी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट जिससे भी आप मोनेट ग्राइंड कर रहे हो, अगर समझो एक वॉलेट से मैंने अपने कोई दूसरे वॉलेट पे मोनेट भेजा, अगर मैं उससे भी मोनेट को ग्राइंड कर रहा हूँ, इससे भी मोनेट को ग्राइंड कर रहा हूँ ना, आप देख सकते हो इतने ज़्यादा एड्रेसेस ऑलरेडी इस पे है। तो अगर उस सिबिल क्राइटेरिया को एकदम हार्डेस्ट वे में करे और कोई भी एक्टिविटी पे वो लाइक एक्शन लेने लग जाए तो रिस्क रहेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा वॉलेट का कोई कनेक्शन रखो ही मत। प्लस काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि हमने हाहा वॉलेट से हमारे मेटामास्क में भेज दिए तो हम क्या सिबिल में आएंगे। तो देखो, अगर आप हाहा वॉलेट से भी ग्राइंड कर रहे हो और मेटामास्क से भी ग्राइंड कर रहे हो तो सिबिल में आने के चांसेस है। अगर आप सिर्फ हाहा वॉलेट से फॉसेट भेज रहे हो और आप ऐसा 1-2 बार ही किए हो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे 10 वॉलेट से फॉसेट ले रहे हो और एक वॉलेट में भेज रहे हो तो रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। गिटकॉइन पासपोर्ट, काफ़ी लोग अभी से ही उसमें 20+ स्कोर करके चले, तो देखो वो एक आइडिया है। मे बी वो गिटकॉइन पासपोर्ट को यूज़ करे या फिर कोई दूसरी लाइक नैनसेन को यूज़ कर सकते हैं जैसे लीनिया ने किया। तो अभी कोई आइडिया नहीं है, जब भी आएगा तो आपके पास टाइम रहेगा 10-20 दिन का कि गिटकॉइन पासपोर्ट यूज़ हो रहा है उसमें बढ़ा लो स्कोर, तब बढ़ाना, अभी मत बढ़ाओ, अभी रहने दो। जब भी रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस यही है सिबिल में, बस यही ध्यान रखना है आपको, ओवर फार्म नहीं करना है। ओके, और भी कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इससे आपको नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुझे काफ़ी मेहनत लगी ये सब डैप्स ढूंढने में, इनके बारे में रिसर्च करने में, ताकि आपके साथ कोई स्कैम वाली चीज़ें भी शेयर ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे डैप्स रहेंगे मोनेट के नाम पर ना, आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। मैंने स्पेशल डैप्स बताया हो जिन पर रिस्क बहुत कम रहेगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में मैंने काफ़ी सारे एंड काफ़ी अच्छे डैप्स बताए, तो उन सब पे ध्यान देना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, सजेशन, फीडबैक हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।